अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल जहाँ से मैंने व्लॉग एंड किया था, आज मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया है। मैंने नेक्स्ट व्लॉग भी फिर स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े धो रही हूँ और मशीन ऑन कर ली थी मैंने, क्योंकि कपड़े ज़्यादा जमा हुए थे। तो मैंने कहा जल्दी से ना इनको धो लूँ, क्योंकि फिर आपको पता है सर्दियों का मौसम में धूप भी उस तरह नहीं लगती। अब तो कपड़े जो है वो ड्राई होने में भी 2-3 दिन ले लेते हैं। मेरे पास ना ड्राई क्लीनर वगैरह नहीं है। मशीन ऑन कर दी, नाश्ता नहीं किया था तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा साथ ही ना नाश्ते की भी तैयारी कर लूँ। मुझे ना कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है, तो जब धोने होते हैं तो फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले मशीन ऑन कर लेती हूँ। जो काम मुश्किल लगता है ना तो वो उठ के सबसे पहले ही करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से हो जाए। मैंने ऑमलेट बनाना था तो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट की। उसके बाद ना मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो भी मैंने पोछा लगाना था। मैंने कहा वो लगा लूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे थे। तो मैंने कहा जब वो उठेंगे तो फिर नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी अगर मैं बना लेती तो फिर वो ठंडा हो जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था पहले ही। अभी मैंने पोछा लगाना है। तो घर भी मेरा तकरीबन साफ़ हो गया है, काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिए हैं, सफाई कर ली है, मशीन ऑन कर ली है। पहले किचन मैंने साफ़ किया और बर्तन रात को धो लेती हूँ वैसे, और बाकी जो होता है ना वो सुबह समेट लेती हूँ। फिर हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लूँ। अच्छा, अभी मैंने चूल्हा साफ़ किया था पहले, तो उसके बाद फिर मैंने ना नाश्ता स्टार्ट किया है बनाना, क्योंकि 2-3 दिन ना पहले हमारी मोटर जो है वो ख़राब हुई थी। इस बिल्डिंग की जो मोटर है वो ख़राब थी, तो वो फिर अब ठीक हुई है। पानी नहीं था तो फिर उस पानी आया, तो उसके बाद ही ना फिर ये सारे काम हुए हैं सफाइयाँ करने वाले, क्योंकि जब पानी ना हो तो बहुत मसला होता है। और मेरे जितने भी बर्तन थे ना वो सारे गंदे हो गए थे, क्योंकि बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं था। 3 दिन पानी नहीं था, तो फिर ना बड़ी मुश्किल होती है इस तरह। अच्छा, जब हम गांव में थे ना, मैं गांव में होती थी, तब ना पानी का कोई भी कभी इशू हुआ ही नहीं है। गांव में इस तरह कोई भी मसला नहीं होता पानी का। तो जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए उसी दिन मोटर ख़राब होगी और हमारा पानी ही नहीं था। और वो 5-6 दिन ना बिल्कुल पानी नहीं आया, और इतने मुश्किल हमने वो दिन गुजारे हैं, बहुत मुश्किल दिन थे वो। और मेरे साथ कज़न भी आई हुई थी, तो पानी नहीं था, हमने सफाइयाँ करनी थी घर की। पानी नहीं था, इतना गंदा घर था ये, इतना गंदा था। इसको इतनी मुश्किल से हमने फिर साफ़ किया, और जो सामान लेके आए थे वो भी वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। और हम लोग फ़िल्टर पे जाते थे और भर भर के पानी लाते थे। इतने मुश्किल दिन थे वो, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि फिर उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ज़ाहिर सी बात है बंदा आदी हो जाता है। अब मोटर ख़राब हो जाती है, लेकिन अब इतना वो नहीं होता मुझे। लेकिन स्टार्टिंग में जब होती थी ना तो बहुत मसला होता था। और ये मसले जो है ना ये सारे सिटीज़ में ही होते हैं, गाँव में इस तरह कोई मसला नहीं होता। इतना खुला पानी होता है ना वहाँ पे कि बस जब भी पानी की इस तरह होता है तो मुझे गाँव बहुत याद आता है। फिर पानी का मसला होता है तो अच्छा, बातों बातों में ना मेरा नाश्ता तो बन गया। मैंने 2 पराठे बनाए हैं, साथ ऑमलेट बना लिया है, चाय भी बना ली। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि मैं ये कपड़ों वाला जो काम है ना ये सारा आज ख़त्म कर लूँ। है इतने कपड़े नहीं थे, कुछ ड्राई हो गए थे वो मैं उतार के लाई हूँ। जो बिल्कुल पतले से कपड़े थे ना वो ड्राई हुए हैं, बाकी जो है उन्हें तो 2 दिन लग ही जाएंगे ड्राई होने में भी। और ये हस्बैंड की कुछ शर्ट्स थी जिनको मैंने हैंग किया हुआ था, तो वो भी मैं उतार के लाई हूँ। मैंने कहा अब तो इन्होंने पहननी नहीं है, ये सर्दी है तो इनको बिना मैं रख देती हूँ। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई, खाना बनाना था और साथ साथ कपड़ों का काम भी चल रहा है। और यहाँ पे ना आज मैं कीमा पुलाव बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा कीमा रख दूँ ऊपर। कीमा गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये थोड़ा सा ही कीमा है। मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और बाकी जो भी खड़े मसाले होते हैं ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, नमक डाला है। अभी इसको मैं कवर लगा के रख दूँगी। अदरक मैंने लहसुन डालना था, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। इस तरह मेरे पास पेस्ट ही है, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट का 1 क्यूब इसके अंदर ना डाल दिया। इसको थोड़ा सा ही टाइम लगता है, जल्दी ही ये गल जाता है। और यहाँ पे ना तकरीबन 10 मिनट लगे थे, ये गल गया था। और अभी ये मैं पानी सेपरेट कर लूँगी। जो ये यखनी है ना यही मैं फिर चावलों के अंदर यूज़ करूँगी। इससे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये जो यखनी पुलाव होता है ना बहुत मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना हाफ़ प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया है और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, मैं फिर रेसिपी शेयर करने लग जाती हूँ, क्योंकि रेसिपी तो सिंपल ही है मेरी, जैसे मैं आम रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। बस उसी तरह बनाना है, यखनी पुलाव जैसे बनता है। और मेरे पास दही वगैरह नहीं था, अभी मैं नीचे गई थी वहाँ से दही लेकर आई हूँ। और दही भी नहीं था और हरी मिर्चें भी नहीं थी, तो वो भी लेकर आई हूँ। तो अभी वो भी इसके अंदर डालना है, और दही मैं लाजमी डालती हूँ पुलाव में।
और अगर मेरे पास इस तरह दही बच जाता है ना तो मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब मैंने राइस वगैरह बनाने हो ना या बिरयानी बनानी हो तो मैं उसके अंदर ना वो डाल देती हूँ। और ये हम शुरू से ही ना हमारे घर में ऐसे होता है कि दही फ्रीज़ कर लेते हैं, और फिर वो जब कुछ चीज़ बनानी हो ना जिसमें दही ऐड करना हो और दही ना हो तो फिर हम लोग फ्रेश ना हो तो फिर हम लोग फ्रीज़ हुआ हुआ डाल लेते हैं। तो अभी तो खैर नहीं था, तो फिर मैं बाहर से लेके आई हूँ। जब हम लोग गाँव जाते हैं ना तो फिर हम लोग ना फ्रिज से सारा कुछ ख़त्म करके ही जाते हैं। इतना सामान हम रखते ही नहीं है फ्रिज के अंदर कि हमें अगर जाना पड़े ना तो पीछे सामान की टेंशन हो के फ्रिज भी ऑन है और उसकी में चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें लेकर आते हैं, और हम वैसे भी 2 ही बंदे हैं, खाना इतना बनता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है। तो फिर ना ज़्यादा चीज़ें हम लोग लेकर आते नहीं हैं, और जो भी होता है फिर वो गाँव जाने तक ना हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट मंथ मैंने फिर जाना है गाँव, मेरी फ्रेंड है उसकी शादी है, और मेरे कज़न हैं उनकी ददियाल में भी शादी है, ननिहाल में भी शादी है। तो शादियाँ बहुत सारी हैं। अगले जो 2 मंथ है ना वो सारे तो मुझे लगता है मेरे गाँव में ही गुज़र जाने हैं शादियों में। तो बस साथ-साथ अभी उनकी भी तैयारियाँ चल रही हैं, और आप लोग मुझे बताइएगा किस तरह के कपड़े लेने चाहिए मुझे शादी के लिए, क्योंकि एक ड्रेस तो मैंने लिया है और बाकी और भी लेने हैं, और मैं सोच रही हूँ ना वेलवेट का ले लूँ। कितने अच्छे वेलवेट के ड्रेस आए हुए हैं मार्केट में ना। जब मैं जाती हूँ तो मैंने देखा कि बहुत प्यारे-प्यारे ना आए हुए हैं। तो मेरा है कि मैं एक वेलवेट का ड्रेस ले लूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। दिसंबर और जनवरी में शादियाँ हैं, तो जनवरी में तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना। तो फिर ये होता है कि मैंने सबको रेडी भी करना होता है। तो फिर मेरा तो यही होगा कि मुझे कोई सिंपल सा ही सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन मेरा कमरे में ही गुजर जाता है। दुल्हन को तैयार करो, फिर बाकी जो लड़कियाँ होती हैं उनको तैयार करो, तो उन्होंने ना अभी ही बुकिंग करवा ली है। मुझे मेरी कज़न कह रही थी जब वो शॉपिंग के लिए आई थी ना, मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था, तो वो मुझे कह रही थी कि पहले ही आ जाना और हम सब ने ना तुमसे ही रेडी होना है। अच्छा, मेरी कज़न जो है उसे मेरा बहुत मेकअप अच्छा लगता है, तो वो वैसे भी कोई फंक्शन होता है वो मुझसे ही रेडी होती है। तो इस वजह से ना फिर अभी मैंने कुछ सामान भी लेना है, मेकअप वगैरह लेना है, फेशियल का सामान लेना है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मेरा यहाँ पे तो सैलून नहीं है, तो मैं सारा सामान ख़त्म कर दिया था मैंने, कुछ दे दिया था, और कुछ चीज़ें जो है वो एक्सपायर हो गई हैं तो वो मैंने फेंक दी हैं। तो अभी फिर से मैंने लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो गया था। हस्बैंड आए तो वो कह रहे थे कि मैं ना बाहर मेरे दोस्त हैं तो मैं उनके साथ खाना खाऊँगा। फिर मैंने रायता भी बनाया था, तो मैंने चावल उनको डाल दिए और रायता भी उनको भी मैं डाल के दूँगी, और वो बाहर खाएँगे और मैं घर में खाऊँगी। तो वो कभी कभार ऐसा होता है ना, घर में कोई इस तरह की चीज़ बनती है तो फिर वो कहते हैं कि मैं उनको भी खिलाऊँगा। तो इस वजह से ना फिर मैंने आज चावल थोड़े ज़्यादा बनाए। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन आज इसलिए ज़्यादा बनाए कि उन्हें भी खाना देना था, तो इस वजह से। अच्छा, फिर ना ये बर्तन वगैरह जो थे ये धोने थे, सुबह नाश्ते के भी हैं। आज इतना बिज़ी दिन गुज़रा मेरा, आज पूरा दिन ना बहुत ही बिज़ी था। तो बर्तन वगैरह मैंने धोए नहीं थे, अभी ये बर्तन धोने। तो अपने व्लॉग को भी एंड करती हूँ यहीं पे। बताइएगा मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बताइएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक करके ना शेयर लाज़मी किया करें। आपके एक शेयर करने से ना बहुत सा मोटिवेशन बहुत मिलती है, दिल को बहुत हौसला होता है। तो प्लीज़ शेयर किया करें आगे भी, और इसी तरह प्यार दिखाते रहिएगा व्लॉग्स पे। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पे, लेकिन अब ना व्यूज़ का इतना मेरा पहले कभी दिल उदास नहीं हुआ जितना अब होता है। तो रूटीन अगर आपको अच्छी लगती है तो अब मैं आपको साथ ना रूटीन व्लॉग्स ही शेयर किया करूँगी। तो बस ये अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप भी मेरी हर दुआ में शामिल होते हैं। आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो बस यहाँ पे काम अपने ख़त्म करते हैं और व्लॉग को भी एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।